10 उसकी 3 और 4 आयत। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन हम सबको बरकत दे और मेरी भी खुदा हेल्प करे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे बिलीवर्स जो हैं, जब पास्टर साहबान हैं जो सेवा कर रहे हैं, वो इन बातों को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक खास 7 मोहरें और 7 गर्जन जो हैं, ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिपटी हुई हैं। और इन्हें बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सो एंड सो बंदे ने इसे प्राप्त किया है, जहाँ ये गर्जन जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, जहाँ ये गर्जन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो गर्जन है, ये गर्जन कोई साधारण चीज़ नहीं है। और यहाँ पर हम पहले फर्स्टली यहाँ देखते हैं कि ये जो गर्जन है, ये बबर शेर के अनाउंटिंग के नीचे है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं विश्वासी लोग, और हम ऐसे ही किसी से भी ये प्रचार सुन रहे हैं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा है कि चेक योर पास्टर एंड गिव योर सोल। इससे पहले कि कोई भी सेवकाई के लिए आए, उसे उस आग के सतून से निकलना है, उसे देखना है। यू कैन टेस्टिफाई योर सेल्फ। आपको इस चीज़ को देखना है कि आप किस पर्पस से इस बाइबल की सेवकाई के लिए आए हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वो नया चेला ना हो, पहले वो ज़रूरी है कि वो प्रभु के वचन को पूरे सरेंडर किया हो, और वो प्रभु के वचन को बहुत ही लाइन बर लाइन सेटिंग में लेकर आ सके। तो ये जो सेवकाई है, कोई बंदा ज़्यादा हाई जंप कर रहा है, लो जंप कर रहा है, और कई बंदे तो मैंने ऐसे सुने हैं कि इतना प्राउड, इतना घमंड है उनके अंदर कि वो बोलते हैं कि हमने तो ये गर्जन से अपनी किताबें भर दी हैं जी, लिख लिख के। तो आपकी जो किताबें जो भरी हैं ना, ये किसी काम की नहीं है। क्योंकि जब तक आप भाई ब्रैनम के संदेश में सिटिंग नहीं करेंगे, यू कैन हम्बल योर सेल्फ, आप हम्बल नहीं करेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तब तक आप इन गर्जनों को समझ नहीं सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर डांट लगाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं भी आपकी तरह एक छोटा भाई हूँ। और प्रभु ने जो मुझ पर प्रकट किया है, जो प्रभु ने मुझको सिखाया है ब्रदर, हमारे प्यारे नबी भाई ब्रैनम के संदेशों में से, मैं वो शेयर आपको करना चाहता हूँ। ब्रदर ब्रैनम ने 1971 में 1971 में सच्चाई आपको मुक्त करती है संदेश में बोला है। ध्यान दें, गर्जनों का खुलासा में गर्जनों का गर्जने से आवाज़ बाहर आती है। आने का द्वारा परमेश्वर के साथ आवाज़ दुल्हन को बेदारी के लिए तैयार करेगी। अब वह उसको केवल बेदारी ही नहीं देगी, बल्कि उसको बेदारी के लिए तैयार भी करेगी। आमीन। और वो उसको जगाएगी। शेक योर सेल्फ, अपने आप को झंझोड़ना है। और जब आपको कोई डर ही नहीं है, आपके अंदर कोई उत्तेजना नहीं है, आपको कोई प्रेरणा नहीं है, आपके अंदर कोई जागृति नहीं है, बस आप संडे गए और आ गए, और ये सब दुल्हन के लिए नहीं है। एक धर्मी होना अलग बात है, और एक विश्वासी होना एक अलग बात है। आज बहुत सारे लोग धर्मी हैं मगर विश्वासी कोई नहीं है। हाँ, यहाँ पर हमारे प्यारे भाई ब्रैनम ने कहा है, वे जो उसको देखते हैं वह उनको दूसरी बार
दिखाई देगा। अभी जब आप प्रभु को निहारते हो, प्रभु को आप देखते हो, तो वो आपको दोबारा फिर से नज़र आएगा, लेकिन वह उन्हीं को मात्र दिखाई देगा जो उसे देख रहे हैं। ओ माइटी लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि जो उसके ऊपर निर्भर हैं, अल शदाई की छातियों से दूध उसी को मिलेगा। मेरे भाई, जो ये सेवन्थ एंजल जो है, जो पिरामिड में उसको नज़र आया, भाई ब्रैनम ने जो दर्शन देखा, जिसका सातवां जो चेहरा आप बार बार बताते हो लोगों को, उसका जो चेहरा है वो उसकी तरफ देख रहा था, वो पूरब की तरफ लेकर उस किताब को लेकर उड़ गया। ये सब बातें नहीं चलेंगी। और कई कई प्रचारक तो ऐसा प्रचार करते हैं, वो साथ एक क्या बोलते, एक पटाखे की तरह ऊपर गया, पहले फट गया, फिर गया, फिर फट गया, फिर गया, फिर फट गया। ये ऐसे नहीं चलेगा। ये आपका दिमाग है, ये आपकी कापियों में लिखा हुआ आपका ट्रांसलेशन है। नबी का ट्रांसलेशन ये नहीं है। उसने कहा कि जो उसे देखते हैं, जो उसके ऊपर निर्भर हैं, आश्रित है, वो उस अल शदाई के छातियों से दूध को पिएंगे। और ये दूध क्या है? ये दूध खुदा का वचन है, उसका रेवलेशन है, उसका प्रकाशन है मेरे भाई। लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रकाशन नहीं है, इसलिए तुम उसे कभी नहीं देखते, तुम उसे कभी भी नहीं समझते। और नबी ने यहाँ पर, पैगंबर ने कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वे जो उसको देखते हैं वह उसको दूसरी बार दिखाई देगा, लेकिन वह उन्हीं को मात्र दिखाई दिया जो उसे देखते हैं। आमीन, जो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रकाशन नहीं है देखने के लिए। अब आपको अनकोट, आपके पास कोई भी रेवलेशन नहीं है जो आप उसे द सन ऑफ मैन को, मसीह की दूसरी आमद को देख सकें। इसलिए उसे मसीह की दूसरी आमद को देखने के लिए आपके पास प्रकाशन का, आप पूरी तरह उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। आमीन। ना किसी पास्टर के ऊपर, जो पास्टर उछल उछल के बात कर रहा है, जो ज़्यादा ये बहुत बड़ा हवा है, ये है सेवन सील, कोई हवा नहीं। अरे भैया, हवा है, हवा ही है। आप बोलते हो ना प्रचार में कि सेवन सील कोई हवा नहीं है, ये गर्जन कोई हवा नहीं है, हमें पता ऐसा वैसा। अरे अगर ये हवा नहीं होता तो ये यहाँ पर नहीं सेट होता। और बाइबल में प्रकाश की पोथी 10:3 में लिखा है, ये महाबली दूत के मुंह से निकला हुआ है शब्द है, अनाउंटिंग ऑफ द गॉड द सन ऑफ मैन की जो सेवकाई है, जो मसीह की दूसरी आमद है, वो कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं है जो आप जाकर किसी भी दुकान से खरीद लो। मेरे भाइयों बहनों, ये रेवलेशन है जो मसीह के मुंह से आएगा और बब्बर शेर के अनाउंटिंग के नीचे होगा, प्रेजेंस होगी ये खुदा की। बल्कि ये गर्जन खुल चुके हैं ताकि वो दुल्हन को बेदारी के लिए उत्तेजित करे। और बेदारी आपके विश्वास के अंदर से शुरू होगी। आप बिना विश्वास से कैसे बेदारी को पा सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास के बिना खुदा को नहीं पा सकते मेरे भाई। ये हथकड़ियों को तोड़ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किस मिशन से हो, आप किस जथेबंदी से हो, आपने क्या पहना है, आपने क्या खाया, ये सारी चीज़ों को बाहर निकाल के फेंकेगा, क्योंकि ये बब्बर शेर की अनाउंटिंग है मेरे भाई। गर्जनों के गर्जने से सच्चाई बाहर आएगी ताकि वो चुनी हुई दुल्हन को उत्तेजित करे और उसे उसी बेदारी का पीछा करने के लिए विवश कर दे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ आप कुछ नहीं करते। अभी आपके पास तो इतनी भी बेदारी नहीं है कि आप पुलपिट के ऊपर से किसी को ये कह सको भी औरतें बाल नहीं काटेंगी। आप किसी को ये नहीं कह सकते ये कि पंजाब का कल्चर है ये मेरे भाई, सलवार कुर्ता पहनना। बहनों, आप ये बंद करो। आपके पास इतनी भी अनाउंटिंग नहीं है कि आप किसी को ये कह सको कि एक आदमी को क्लीन शेव करनी चाहिए। आपके पास तो इतनी भी बेदारी नहीं है कि आप किसी बहन को ये कह सको। आपके पास तो इतनी भी बेदारी नहीं कि उसे लिपस्टिक के लिए कह सको, हाई हील के लिए कह सको। आपके पास तो इतनी भी बेदारी नहीं है कि आपके चर्च में कौन सा म्यूजिक चलाना है तो आप बोलते हो कि हमने गर्जन को पा लिया। आपके पास तो इतना भी प्रकाशन नहीं है कि आप अपने मुंह से मुच्छें जो हैं उसको निकाल सको। आपके पास तो इतनी भी प्रेजेंस नहीं है कि आप पूरी तरह खुदा के ऊपर निर्भर हो जाओ। तो आपने क्या किया हुआ है? आपने इधर उधर हाथ मारने स्टार्ट कर दिए। नहीं, ये पूरी तरह डिपेंड होना है।
जब वह जीवन को पाएंगे, उस जीवन को जो मसीह में है मेरे भाई बहन, जीवन को पाएंगे, निश्चय ही वह उसे प्रदर्शित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप उस मसीह की सेवकाई को जो गर्जन के जरिए आपको प्राप्त हो, ये दैट इज द पर्सनल मैटर। ये गर्जन जो है किसी को शो डाउन करने के लिए, या किसी को आप सिखा जब पढ़ा नहीं सकते। ये गर्जन जब आप पा लेते हो, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आप बाइबल को समझोगे, यू कैन अंडरस्टैंड द बाइबल। तो ये बाइबल जो है जब आपको समझ आ जाएगी, तो आपके ऊपर एक महाबली दूत, जैसे कि यीशु मसीह ने याकूब ने उस जगह पर उस परमेश्वर के वचन को बैतल में देखा, तो वो उस वहाँ पर सोया हुआ था। वो सीढ़ी के ऊपर फरिश्ते आ रहे थे और जा रहे थे। और ये क्या है, जब आप उस मिनिस्ट्री को पालेंगे, जब उस गर्जन को आप समझ जाएंगे, जब सातवीं मोहर, आपके सातवीं मोहर और 7 गर्जन एक साथ चिपके हुए हैं मेरे भाई, और जब 7 गर्जनों को आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, तो वो फरिश्ते जिस तरह बैतल का मतलब क्या है, खाने का घर। केवल बैतल चर्च नाम रखने से बात नहीं बनेगी। बैतल का मतलब है कि परमेश्वर का मन्ना, परमेश्वर की रोटी, परमेश्वर का फूड, खाने की जगह। आमीन। जब 7 गर्जों के शब्द आपको सुनाई देंगे, और ये कहाँ से सुनाई देंगे मेरे भाई? किसी पादरी के मुंह से या किसी विश्वासी के मुंह से नहीं मेरे भाई। ये प्रकाश की पोथी 10 की 1 के मुंह से सुनाई देंगे, जो बब्बर शेर की तरह अनाउंटिंग के साथ गरजेगा। और वह स्वर्गदूत, भाई ब्रैनम का संदेश में से बात कर रहा हूँ, वह स्वर्गदूत पृथ्वी और समुद्र पर खड़ा था, और उसके मुख से गर्जन के 7 शब्द हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उसके मुंह से शब्द निकल रहे हैं। ये किसी आदमी के नहीं है जो उछल उछल के प्रचार कर रहे हैं, उसके मुंह से निकले हुए शब्द नहीं है। अगर उसके मुंह से ये शब्द निकले होते तो 10 सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री वहीं से स्टार्ट होती मेरे भाई बहन। मगर 7 गर्जन कहीं और पात्र में से निकले हैं। और जब 7 गर्जन के जो 7 गर्जन है उस पात्र के अंदर से निकले हैं, तो इसका मतलब कि 1963 का जो मसीह है उस पात्र में है। प्रेज द लॉर्ड। दैट इज द स्पिरिट ऑफ द अनाउंटिंग ऑफ द लॉइन अनाउंटिंग माय डियर ब्रदर्स। और जब ये भाई ब्रैनम ने कहा कि जब ये सेवकाई स्टार्ट होगी तो ये इतनी हार्ड होगी, इतनी रफ एंड टफ होगी कि फिर भी लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। आमीन। फिर भी लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि उनका जीवन जो है केवल उसी मिनिस्ट्री के लिए है, और ये आखिरी समय में होगा, और मसा किए हुए वो लोग होंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वह एक बलिदूत स्वर्गदूत है जो समंदर और धरती के ऊपर खड़ा हुआ है, कि वे पृथ्वी पर उच्चारित हुए थे, ना कि आसमान पर। अभी ये देखते हैं हम कि ये जो शब्द हुए हैं, गर्जन के शब्द हुए हैं, ये कहीं आसमान में नहीं हुए, ये धरती के ऊपर है। और गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए, और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, उसने कहा, मगर खुदा ने उसे मना कर दिया, क्योंकि ये सब किताब बंद होने के बाद में हम पर आती। दैट इज़ द पर्सनल, ये आपको प्रभु ने पर्सनल तौर पर दिया हुआ है। और 7वीं मोहर ही 7 गर्जन है। अब ये भी ध्यान दीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भाई ब्रैनम का संदेश है, और भाई ब्रैनम ही बोल रहे हैं कि 7वीं मोहर ही 7 गर्जन है। अब आप कहते हो कि भाई ब्रैनम ने 7वीं मोहर खोल दी। अगर आपने 7वीं मोहर भाई ब्रैनम ने खोल दी है, तो मेरे भाई ये जो 7 गर्जन है, तो फिर भाई ब्रैनम के मुंह से हो गए, फिर द सन ऑफ द मैन वही हो गया ना। इसके लिए हमें ये थोड़ा अपनी बुद्धि को, दिमाग को सेट रखना पड़ेगा, ताकि हम प्रभु के आगे हम्बल हो। मगर भाई ब्रैनम तो यहाँ पर रो रहा है, वो कह रहा है कि प्रभु मुझे 7वीं मोहर के बारे में दिखा, मुझे बता, मुझे ये कर वो कर। और बाइबल यहाँ पर बताती है कि 7वीं मोहर ही 7 गर्जन है। अब इस 7 गर्जनों के ड्रामे पर प्रकटीकरण स्वर्ग में होता है, क्योंकि यह एक स्वर्गीय दृष्टांत है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 7 गर्जों का प्रकटीकरण प्रभु के आगमन के समय
के आसपास होना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, उसके आगमन पर, सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड, उस समय इन गर्जनों की आवाज़ें मसीह के आगमन को प्रकट करेंगी। दैट इज़ द, अभी बहुत सारे लोग जो इस चीज़ से मिसअंडरस्टैंड हो चुके हैं, हो गए हैं। यह तो लिखी हुई भी नहीं है, भाई ब्रैनम बोलता है ये तो लिखी हुई भी नहीं है। उस समय पर इन गर्जनों की 7 आवाज़ें ही उस महान गुप्त भेद को प्रकट करेंगी। और ये महान गुप्त भेद कौन है भाई मेरे भाई, कौन, क्या चीज़ है महान? और ये 7वीं मोहर ही मसीह का आना है, उसकी दूसरी आमद में आना है। वो किस पात्र में से होके बोल रहा है, वो किस जरिए से होके बोल रहा है, यही 7 गर्जन है। इफ़ यू कैन फाउंड द दैट पात्र को क्या बोले, जो वैसल है, उस वैसल को अगर आपने ढूंढ लिया, रियली यू हैव ए गुड बिलीवर। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपने कितनी कापियाँ भर दी हैं लिख लिख के, कितनी डायरियाँ भर दी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू कैन फाउंड द थंडर्स, और कहाँ वो गर्जन हुई, कहाँ उस किस वैसल में वो आके ठहर गया, अगर आप उसको पालेंगे तो आप प्रभु से अनुग्रह में नया जन्म पाएंगे। और ये पर्सनल मैटर है मेरे भाई मेरी बहन, खुदा आपको बरकत दे। मैं छोटे से शब्दों में इन चीज़ों को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ जिस भी मेरे भाई मेरी बहन ने इस संदेश को सुना है, खुदा करे कि उसके जीवन में ये बबरशेर की ललकार हो, और वो हर उस झूठी शिक्षा से, झूठी शिक्षा के बंधनों को तोड़ दे, हर उस हथकड़ी को तोड़ दे। क्योंकि बबरशेर का मसा जो है, औकाब का मसा जो है, वाइट ईगल का मसा जो है, वो किसी भी ऐसे कुत्ते या बिल्ली के नीचे बैठने वाला मसा नहीं है। ये जब मसा आपके ऊपर आएगा मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद आपको ताकत देगा, जोर देगा, हिम्मत देगा, और ये गर्जन आपके अंदर से आपको दिखाएंगे, शो डाउन करेंगे। ये आपको शो डाउन करेगी कि आप क्या हो। आमेन एंड आमेन।